निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्लास 10 वाले देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं का मान दे दिया, ए का मान दे दिया 1,-5 और बी का मान -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड, ये तो ए और बी को मिलाता है, उस रेखाखंड को किस अक्ष से विभाजित होता है? एक्स अक्ष से। ध्यान देंगे यहाँ एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजित बिंदु का निर्देशांक विभाजित होता है, पहले हमको अनुपात निकालना पड़ेगा। ये और बी है, इस बिंदु का नाम ये है, इसका मान बी है, और ये दोनों को जो मिलाता है, ये जो सी बिंदु है किस अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर है। किस अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर एक्स का मान एक्स होता है और वाई का मान क्या होता है? 0 होता है। एक्स का मान एक्स और वाई का मान 0। ये का मान दिया है 1,-5 और बी का मान दे दिया है -4,5। सबसे पहले फिगर बना लेंगे, हमको समझ में आ जाएगा कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है, यानी कि विभाजन सूत्र से आपको अनुपात निकालना होगा। इसको मान लेंगे एक्स अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है? के अनुपात 1 में। माना कि लिखेंगे यहाँ, माना कि बिंदुओं ए का मान 1,-5 और बी का मान -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष जैसे लिखेंगे तो x,0 लिख देंगे, से के अनुपात 1 में क्या होता है? विभाजित होता है। ये हो गया, आपको हम लोग मान लिए के अनुपात 1 में विभाजित होता है। ये आपका फिगर है, ए का मान दिया है 1,-5, बी का मान दिया है -4,5 और ये बी को मिलाने वाला एक्स अक्ष पर है। एक्स का मतलब हो गया x,0। इसको मान लिए किसमें विभाजित किया गया है? के अनुपात 1 में। तो विभाजन सूत्र से ही चलेंगे, x बराबर या y बराबर, सूत्र लिखे विभाजन सूत्र से। देखिए इसमें x का मान x ही है, तो x का मान x रखेंगे तो नहीं मान निकलेगा। किसका लेंगे फार्मूला? y का मान 0 है, यहाँ रखेंगे y बराबर डायरेक्ट। तो y बराबर विभाजन सूत्र से क्या होता है फार्मूला? m1 x2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। देखिए y का मान कितना है, यहाँ कितना है? 0 है। m1 कितना है? देखिए k अनुपात 1 विभाजित करा तो m1 हो गया k और m2 हो गया 1, तो k गुना y2 कितना है? ये y1 है, ये y2 कितना है? 5 है, प्लस m2 y1, m2 का मान 1 और y1 का मान -5, m1 प्लस m2 k प्लस 1। 0 के नीचे कुछ नहीं, क्या है? 1। 0 से अच्छा k प्लस 1 को गुना कर देंगे, 0 नहीं हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा। यहाँ क्या होगा आपका? देखिए 0 बराबर एक बार लिख लेते हैं, 5 गुना k, 5 के -5 गुना 1 -5 होगा बटे k प्लस 1। अब 0 के नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1 से गुना करेंगे 5 के -1 तो क्या होगा? 5 के -5 होगा, और 0 से k प्लस 1 को गुना कर देंगे, क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो 5 के बराबर -5 को इधर ले आइए प्लस 5, इसलिए k बराबर 5 बटा कितना हो गया? 5। ये कट जाएगा एक बार में, क्या? 1 बटा 1 आने की 1 अनुपात 1 आने की कितने अनुपात में विभाजित हुआ? 1 अनुपात 1 में विभाजित हुआ एक्स अक्ष से। कितने अनुपात में? 1 अनुपात 1। यही आपका ऑप्शन में अगर दिया रहेगा तो 1 अनुपात 1 में ही टिक मारना है, 1 अनुपात 1। तो चलिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी हमारे ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए इसको उतारिए। ध्यान देंगे सवाल नंबर 6 नंबर सवाल एक्सरसाइज 7.2 का। एक्सरसाइज 7.2 का 6 नंबर सवाल। यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर, मतलब आपको क्रम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी तरह लेना है जिस तरह दिया है सीरियल, उसी तरह 1,2
मान लीजिए चतुर्भुज के शीर्ष है तो ए बी सी डी तीन चार को होगा कौन उसका, तो ए का मान कितना 1,2, बी का मान 4, सी का मान x, 6 और डी का मान 3,5। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x तथा y ज्ञात कीजिए, मतलब x और y का मान निकालना है। एक चतुर्भुज मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी। ए का मान है आपका 1,2, बी का मान है 4, y, सी का मान है x, 6 और डी का मान है आपका 3,5। ध्यान दीजिए इसको हम विकर्ण को अगर मिला देते हैं तो ए और सी के बीच में जो बिंदु होगा बी और आपका डी के बीच में भी दोनों का मध्य बिंदु एक ही होगा। मध्य बिंदु का मान क्या दिए हम 0 दिए, वो दिए 0 नहीं, क्या दिए वो। अगर ए बी सी डी इसको अल्फाबेट राइटिंग मानेंगे तो इसको वो मानेंगे। तो ए बी सी डी इसी क्रम में ले लिए, सबका मान रख दिए। ए सी विकर्ण पहला है और बी डी किसका विकर्ण दूसरा विकर्ण है। ए सी का मध्य बिंदु वो है और बी डी का भी मध्य में कौन है, दोनों के बीच में ही है ना वो। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से चलेंगे, यहां लिखेंगे विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु कौन है, मध्य बिंदु कौन है वो है ना, वो कोई x, y मान लीजिए है। तो यहाँ इसलिए मध्य बिंदु जैसे लिख दे मध्य निर्देशांक से वो x, y बराबर मध्य निर्देशांक का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। ध्यान दीजिए यहाँ किसमें देखेंगे हम, ए सी में, ए और सी में। x1 कितना है 1 है, 1 प्लस x2 कितना है x है बटे 2, y1 कितना है 2 और y2 6 बटे 2। ये 1 प्लस x को x प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है, बटे 2 और 6 प्लस 2 8 बटे 2। ये x प्लस 1 बटे 2 का x प्लस 1 बटे 2, 2 से 8 कट जाएगा, इसका निकला वो x y का निकला मान x प्लस 1 बटे 2, 4। फिर दूसरा निकालेंगे बी डी का मध्य बिंदु अभी क्या है विकर्ण, बी डी का मध्य बिंदु वो ही है ना, बी डी का मध्य बिंदु वो x, y है। तो फिर इसी तरह चलेंगे, इसलिए वो x, y बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x1 कितना है बीडी में देखा 4 प्लस y x2 3, 4 प्लस 3 बटे 2, y1 कितना है y है क्या, और प्लस y2 5 बटे 2। ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7 बटे 2, y प्लस 5 का y प्लस 5 बटे 2। इसको इतना उतारिए पहले। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया कि वो 2 बार है, इस वो x y का मान कितना निकला x प्लस 1 बटे 2, 4 और इसका वो x y का मान कितना निकला 7 बटे 2, y प्लस 5 बटे। इसका x का मान और इसका x का मान दोनों बराबर करेंगे और इसका y का मान और y का मान क्या करेंगे बराबर करेंगे, तब x और y का मान निकलेगा। इसको उतारिए। हमारे पास वो दोनों विकर्ण एसी विकर्ण का भी वो ही है मान और बीडी का भी वो है मध्य बिंदु। तो वो का दो को मान आ गया, एगो पहला का मान आ गया क्या x प्लस 1 बटे 2, 4 और दूसरा का मान आ गया 7 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2। अब इन दोनों का निर्देशांक x और y के निर्देशांक को बराबर करेंगे इसमें, तब x और y का मान निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या कर रहे हैं इसमें। अब यहाँ लिखेंगे अब x तथा y के निर्देशांक को बराबर करने पर, निर्देशांक को बराबर करने पर
बराबर करने पर लिखेंगे यहाँ बराबर करने पर। अब इसमें देखिए पहला में x का मान कितना आया था, x प्लस 1/2 और दूसरा में x का मान कितना आया 7/2। तो पहले ही दोनों x को बराबर करेंगे, x प्लस 1/2 बराबर 7 बटा कितना 2। अब देखिए नीचे में 2 2 है तो कट जाएगा, नहीं दोनों के नीचे सेम है, ये 2 2 क्या हो गया कट गया। तो ये x प्लस 1 बराबर क्या आया 7, प्लस 1 को उधर ले जाइए, इसलिए x बराबर 7 प्लस 1 को इधर ले आएंगे -1, 7 में 1 चला गया कितना निकला x का मान 6 निकल गया। और अभी किसको बराबर करेंगे y को, तो इसमें y कितना है यहाँ 4 है, 4 बराबर इसमें कितना है y प्लस 5/2। आप इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं क्या है 1 है, 1 से गुना करेंगे y प्लस 5 तो y प्लस 5 होगा ना, और 4 को 2 से गुना कीजिए 8, इसलिए y बराबर 8 प्लस 5 को इधर ले आइए तो 8 में 5 चला गया, x का मान 6 निकला और y का मान कितना निकला 3। अतः में लिख सकते हैं x बराबर 6, y बराबर 3, ये मान हो गया आपका आंसर। इसको उतारिए।